हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है दरोगा सीरीज 2 करके। बिल्कुल यह न्यू बुक है फ्रेंड्स। और देखिए, इस बुक में टोटल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, दरोगा सीरीज 2 के नाम से आया हुआ है। और आपको पता है फ्रेंड्स कि बिहार दरोगा का जो एग्ज़ाम होगा वो 17 दिसंबर 2023 को 2 शिफ्ट में लिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का एग्ज़ाम जो होगा 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा। और देखिए, ज्ञान बिंदु का यह जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है, इसमें टोटल 20 प्रैक्टिस सेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख भी सकते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको 6 प्रैक्टिस सेट तक करा दिया था। आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं सेट नंबर 7 पर। आप सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब सेशन समाप्त हो जाएगा फ्रेंड्स तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। चलिए आते हैं हम लोग सेट नंबर 7 पर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7। जैसे मैंने आपको बताया कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए जो नया टेक्स्ट बुक आया हुआ है, यानी कि प्रैक्टिस बुक आया हुआ है दरोगा सीरीज 2 करके, उसके सेट नंबर हम लोग 7 को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी 1 से लेकर के 6 तक मैंने कवर करा दिया था। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि चेंज द वर्ड अराइव इनटू अ नाउन, यानी कि अराइव को नाउन में बदलना है। तो राइट आंसर इसका अराइवल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अराइव का नाउन जो होगा ये आपका अराइवल हो जाएगा। दूसरा प्रश्न पढ़िएगा कि मेक द एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ये वर्ड एक्वा दिया गया है, इसका एडजेक्टिव क्या होगा यह आपसे पूछा जा रहा है। तो एक्वा का एक्वेटिक हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है कि अंगीठी का शुद्धतम रूप निम्न में से कौन सा है। अंगीठी का शुद्ध रूप जो होगा इसमें से कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको उड़न मछली कहा जाता है। उड़न मछली किसको कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उड़न मछली जो है यह कहा जाता है एक्सोसीटस को। एक्सोसीटस को कहा जाता है क्योंकि यह जल की सतह से बाहर कूद सकती है और कुछ समय के लिए हवा में रह सकती है, ज़्यादा देर तक नहीं, क्योंकि इनको सांस लेना है, इसलिए जल्दी से फिर जल में भी जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गंबूसिया, गंबूसिया से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स भी है। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में राज्य के जल निकायों में गंबूसिया मछली, जिसे कि आमतौर पर क्या कहा जाता है, इसको मॉस्क्यूटो फिश भी कहा जाता है, ये मच्छरों की लार्वा खाती हैं। ठीक है ना, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने गंबूसिया को जो है जल निकाय में छोड़ करके जो डेंगू और वहाँ के और बीमारी हैं, ठीक है ना, उनको चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा है। अच्छा, टेरिडोफाइटा क्या है। तो देखिए, टेरिडोफाइट्स जो होते हैं ना फ्रेंड्स, टेरिडोफाइट्स एक संवहनी पौधे होते हैं जो बीजाणुओं का उपयोग करके प्रजनन करते हैं। इनमें फूल और बीज नहीं होते हैं, इसलिए इनको क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है ना, किसको, टेरिडोफाइट्स को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें से पूछा गया सबसे सरलतम टेरिडोफाइटा, तो फ्रेंड्स ये आपका राइनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और देखिए, ज्ञान बिंदु का जो करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है उसमें 40 सेट्स हैं। ऑलरेडी आज मैंने आपको सेट नंबर 25 तक कंप्लीट करा दिया। 5-5 सेट करके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। मात्र 15 सेट रह गया है। 3 दिन यानी कि 3 वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगा। घटना चक्र बिहार दरोगा का 2008 से लेकर के अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार दरोगा में, मैंने सब्जेक्ट वाइज कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री के प्रश्नों को अलग वीडियो में, पॉलिटी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, ज्योग्राफी के प्रश्नों को अलग वीडियो में, साइंस के प्रश्नों को अलग वीडियो में। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या सर्च कर लीजिए बिहार दरोगा घटना चक्र सक्सेस केंद्र, आपको सभी वीडियोज़ हमारे मिल जाएंगे। उत्तर भारत में मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष काल माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यह 10वीं से 12वीं सदी के मध्य। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10वीं से 12वीं सदी के मध्य। और इस सदी में जो है जो मंदिरों का निर्माण हुआ था ये
नागर शैली की प्रधानता रही थी उनमें, नागर शैली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दूंगा, इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा, एक बार आप लोग भी सॉल्व करिएगा। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? जल्दी जल्दी हम लोग इस सेट को लगाएंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करिए, ठीक है ना, समय अब बिल्कुल भी आपके एग्जामिनेशन में नहीं है। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहा जाता था? काजी कहा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आला काजी दिया गया है। और आला सदर क्या होता था? तो आला सदर धर्मार्थ अनुदान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता था। और कभी कभी क्या होता था, आला काजी और आला सदर एक ही व्यक्ति को बना दिया जाता था। नीचे दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द ज्ञात करिए। शिक्षा, देखिए शिक्षा की अगर आपके पास अभाव होगा तो निश्चित रूप से निरक्षरता बढ़ेगी। वर्षा का अभाव हो जाएगा तो सूखा आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए, चिकने अंतर्द्रवी रेटिकुलम निष्पादन करता है। तो देखिए चिकने अंतर्द्रवी रेटिकुलम जो है ये आपका लिपिडों का संश्लेषण, ग्लाइको, यहाँ पर देखिए ग्लाइको तोड़ करके पढ़िए, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है ना, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, जब बड़ा वर्ड मिले तो तोड़ करके पढ़िए। एस्टेरॉल उपापचय और निराविषीकरण ये सभी करता है, ठीक है ना, इन सभी का निष्पादन करता है। तो मेरे हिसाब से देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिया भी होगा आपका, देखते हैं क्या दिया, सभी सही है, देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है। देखिए हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस जिला का कुल वस्तु का निर्यात में हिस्सेदारी सर्वाधिक है? अच्छा, बात नीति आयोग की आई है तो सीईओ का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो BVR सुब्रमण्यम, ठीक है ना, BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। और इसके सीईओ सुमन बेरी हैं, ये गुजरात का जामनगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, वर्ष 2022 का हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? 2022 वाला पूछा गया हिंदी भाषा में, तो फ्रेंड्स ये बद्री नारायण को दिया गया है। इनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए, तुमड़ी के शब्द के लिए, ठीक है, तुमड़ी के शब्द। अच्छा, संस्कृत भाषा का पूछेगा, सॉरी मैथिली भाषा का पूछेगा तो अजीत आज़ाद याद रखना है। इनकी कविता संग्रह पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए। और अंग्रेजी भाषा वाला नाम याद रखेंगे, अनुराधा रॉय को दिया गया उनके उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, बद्री नारायण हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा, निम्न कथन पर विचार करना है और यहाँ से सही कथन आपको चुनना है। देखिए, मंड के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में कॉपर सल्फेट का विलयन और कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है, ये गलत है। मंड के परीक्षण के लिए जो है खाद्य पदार्थ में आयोडीन विलयन मिलाया जाता है, जो कि यहाँ उल्टा दे दिया गया है, और इसके परीक्षण में उल्टा यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है ना। प्रोटीन के परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ में आयोडीन विलयन नहीं मिलाया जाता है, इसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का विलयन मिलाया जाता है। तो ये दोनों उल्टा दे दिया गया है, मतलब एक दूसरे का विपरीत एक दूसरे में दे दिया गया है, इसीलिए दोनों के दोनों कथन जो है इसमें असत्य हैं, कोई भी सत्य नहीं है, न तो एक और न ही दो। और देखिए मंड के परीक्षण में क्या होता है, जब खाद्य पदार्थ का कलर जो है यह आपका नीला या काला रंग हो जाएगा तो यह उसकी उपस्थिति को दर्शाएगा। और इसी प्रकार से प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है बैगनी रंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये झांसी में है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ज्वाइंट पांडा है। WWF की स्थापना कब हुई थी? तो ये भी पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है 1961 में, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है इसका। देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित शब्दों का आरोही क्रम में सार्थक क्रम होगा? आरोही क्रम में सार्थक क्रम इसमें से कौन सा होगा? तो सबसे पहले इसमें बात करें तो अनुभूति हो जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ अनुभूति 5 नंबर पर। उसके बाद आपका बोध हो जाएगा, फिर बोध के बाद आपका समावेश हो जाएगा, समावेश के बाद आपका हो जाएगा स्कीम निर्माण, और फिर आपका समायोजन हो जाएगा। तो 5 2 4 3 1 कहाँ पर दिया गया? देखिए 5 2 4 3 1 ऑप्शन डी में दिया गया है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि हींग जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह किस कुल का पौधा है, मतलब किस कुल से संबंधित है? अब देखिए हींग दरअसल होता क्या है, इसके फूल बिल्कुल सरसों की तरह लगते हैं, ठीक है ना। ये हमारे यहाँ नहीं होता है, हींग जो है ये ईरान, अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान में होता है। हींग जो होता है ये पौधे की जड़ से निकाले गए रस से इसको तैयार किया जाता है, जड़ से जो रस निकलता है उसी से तैयार किया जाता है, और यह अम्बली फेरी से है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में लाला ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है? तो ये मौजूद होता है मुख में। कहाँ पर? मुख में। और मुख में जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, लाला ग्रंथि, इसे भी आप ध्यान रखेंगे।
प्राचीन काल में चक्रवर्ती राजा किसको कहा जाता था? तो चक्रवर्ती इसको कहा जाता था, तो ये कहा जाता था जिसके राज्य का प्रसार हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक तथा पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी से लेकर के सिंधु पार तक होता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम कर लेंगे 21 नंबर कि चोल साम्राज्य के संदर्भ में कौन सा कथन जो है इसमें से सत्य नहीं है, यानी कि असत्य गलत पूछा गया है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी जो आरंभ में पल्लव के सामंत थे, बिल्कुल ये करेक्ट है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, यही स्टेटमेंट गलत है। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको राज प्रथम ने बनवाया था, न कि राजेंद्र प्रथम, जो कि गलत दिया गया है। गंगाईकोट चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम ने किया था और गंगाईकोट चोल की उपाधि भी इसने धारण किया था, सही है। चोल काल में शैलेंद्र शासक ने नागपट्टनम में एक बौद्ध विहार बनवाया था, ये भी सही है। चोलों की राजधानी कहाँ पर थी? तो तंजौर हुआ करती थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कौन सा कथन सत्य नहीं? तो ऑप्शन बी। जीवों के विकास यानी कि इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही दिया गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम है ये सैलामेंडर, अजगर और कंगारू, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा DSSAR मिशन को इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया? देखिए ये DSSAR मिशन जो है ना ये सिंगापुर का है। कहाँ का है? सिंगापुर का है, जो कि इसरो के माध्यम से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया है। PSLV C56 इसका राइट आंसर हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। चलिए, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, 16 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा, बनाइएगा आप लोग। देखिए PDF टेलीग्राम पर दिया गया है, ऑलरेडी 5 सेट तक का मैंने दे दिया है, 6 और 7 का आज इवनिंग में आपको दे दिया जाएगा। ठीक है ना। जुड़िए आप टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। हाल ही में चर्चा में रहने वाला NIA के महानिदेशक कौन है? NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसको कि हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये दिनकर गुप्ता हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सकल घरेलू उत्पाद GDP गणना करने की विधि नहीं है? तो देखिए इसमें से अगर हम GDP गणना करने की विधि बात करें तो उत्पादन विधि बिल्कुल है, आय विधि भी है और व्यय विधि भी है। ह्रासमान लागत विधि नहीं होगा, तो नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। देखिए हर्बेरियम तकनीक में कौन सा चरण शामिल होता है? तो हर्बेरियम तकनीक में पौधे का संग्रह भी होता है, नमूने को दबाना और सुखाना, नमूने की माउंटिंग करना और उनका लेबलिंग करना, ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। देखिए बेरीवारी संघ मामले में कहा गया, अच्छा बेरीवारी संघ मामला जो है ना ये 19 कब का है? 1960 का है। ठीक है। उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती मामला 1973 में संविधान के अन्य भागों की तरह प्रस्तावना को भारत के संविधान के भाग के रूप में मान्यता दी गई। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी तत्व से प्रेरित है? तो ये आपका आर्टिकल कौन सा 46 हो जाएगा। आर्टिकल 46 में क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से यह संबंधित है, इसीलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अनुच्छेद 44 बड़ा इंपॉर्टेंट है, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता है इसमें। चलिए उसके बाद देखिएगा, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से ग्रेट ग्रीन वाल्व संबंधित है? तो ये ग्रेट ग्रीन वाल्व जो है ये दरअसल मरुस्थलीकरण को रोकना है, मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई है। ठीक है ना, क्योंकि सहारा डेजर्ट जो है उसका विस्तार लगातार हो रहा है, तो उसी से संबंधित है ग्रेट ग्रीन वाल, तो यह अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, और भी संदर्भ में आपको ग्रेट ग्रीन वाल अफ्रीका से मिलेगा, तो मैंने एक आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका दिया है। चलो आप कहिएगा इसके लिए भी है तो हो सकता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि आंध्र प्रदेश में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो स्थानांतरित कृषि है ना, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे तो वहाँ पर झूम कृषि कहा जाएगा, मतलब पहाड़ी क्षेत्रों में, और आंध्र प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए आंध्र प्रदेश में इसको पोडू कहा जाता है। ठीक है ना, पोडू कहा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि दीपा कहाँ कहा जाता है? तो दीपा छत्तीसगढ़ में कहा जाता है। राजस्थान में इसको वालरे कहा जाता है, राजस्थान में वालरे कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। कुमारी जो है ये पश्चिमी घाट, याद रखेंगे। ठीक है, कभी ऑप्शन में आपको केरल भी मिल सकता है। अच्छा, ये तो भारत की बात हो गई। विदेशों में बात करें तो मलेशिया में इसको लद्दांग के नाम से जाना जाता है, मलेशिया में इसको लद्दांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, थाईलैंड में इसको तमराई के नाम से जाना जाता है, थाईलैंड में इसको तमराई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, श्रीलंका में इसको चेना के नाम से जाना जाता है, जो स्थानांतरित कृषि है।
और अफ्रीका और मध्य अमेरिका में, अफ्रीका और मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा कहा जाता है, इसको मिल्पा कहा जाता है। ठीक है ना, तो इतना जरूर याद रखिएगा आप। देखिए निम्न में से कौन सा कथन जीव द्रव्य प्रौद्योगिकी के लाभ के संदर्भ में सही नहीं है। देखिए जहाँ नहीं होगा ना मैं खुद अंडरलाइन कर दूंगा वहाँ पर। चलिए बताएंगे, इसमें से राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन ए सही नहीं है, जैव अभिमार्जन में सहायता करता है, ये गलत दिया गया है। ठीक है ना, बाकी देखिए द्रव प्रतिकर्षण देता है या अपकर्षण प्रतिरोध बढ़ाता है और रंजन गति को भी बढ़ाता है। देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मतलब इसका समझ सकता है ना, धारा 41 है इसका। ठीक है ना, कोई भी अगर बात करें तो पुलिस अधिकारी के समक्ष अगर कोई संगीन अपराध हो रहा है तो इसके लिए ना ही उसको कोई आदेश की आवश्यकता है किसी मजिस्ट्रेट की और ना ही उसको वारंट की आवश्यकता है, वो गिरफ्तार कर सकता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि पॉक्सो एक्ट 2022 का संबंध है, बताइए। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी से हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, औपचारिक संचार किस पर आधारित है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्केलर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया स्केलर चेन पर। ठीक है, चलो अधिकतर सीएनएस, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये, सीएनएस को प्रभावित करने वाली वायरल डिजीज को कहा जाता है, तो ये रेबीज है। रेबीज के टीके की खोज किसने किया था बताइएगा आप। ठीक है, हाइड्रोफोबिया वगैरह रोग होता है, पानी से डर लगता है, नर्वस सिस्टम को ये हानि पहुंचाता है। चलिए यह देखा जाता है कि एक भीड़ भरी बस में यात्री निकास द्वार यानी कि एग्जिट डोर पर ही ध्यान रखता है, आप खुद अनुभव करिए, न कि अंदर इधर उधर देखता है। ऐसा इसलिए धारित होता है क्योंकि लोग प्रायः चाहते हैं कि क्या चाहते हैं, एक दूसरे से आगे हों, उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे, वे अपने स्थानपूर्वक हितों की रक्षा करें, या उन्हें चयन की स्वतंत्रता है। आप भीड़ में जाकर रहिए, नहीं, उन्हें व्यक्तिगत नियंत्रण का बोध रहे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए किस वेद में वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, याद रखेंगे ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। ठीक है, पुरुष सूक्त में ऋग्वेद हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका आंसर मैं बताता हूँ आपको, करेक्ट आंसर इसका 75 डेज हो जाएगा। जैविक आवर्धन का अर्थ क्या है? जैविक आवर्धन का अर्थ होता है उच्च पोषक स्तर के जीवों में प्रदूषकों का संग्रह। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए इसमें से सही सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन ए ही है। बायोनिक्स क्या है? तो बायोनिक्स प्रकृति में पाई जाने वाली प्रणालियों एवं जैव वैज्ञानिक विधियों का अध्ययन करके और इसका उपयोग करके इंजीनियरी तत्वों की डिजाइन करना, यह बायोनिक्स कहलाता है। तो ये वाला गलत है, बाकी सारे सही दिए गए। ठीक है ना, ये वाला गलत दिया गया, तो इसीलिए ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से किसको नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो देखिए पुष्प कमल दहल प्रचंड ये नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, और प्रश्न में नेपाल के राष्ट्रपति पूछा गया तो रामचंद्र पौडेल राइट आंसर होगा। इससे पहले विद्या देवी भंडारी थी। वर्ष 2023 में विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या है? स्वास्थ्य दिवस मनाया कब जाता है? तो फ्रेंड्स यह प्रत्येक वर्ष जो है 7 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को ही WHO की स्थापना हुई थी इसीलिए। और इस वर्ष का थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य, यानी कि हेल्थ फॉर ऑल, राइट आंसर हो जाएगा हेल्थ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यहाँ पर सही है? चलिए सही कथन पूछा गया है, तो इसमें से सही कथन की बात करते हैं तो रासायनिक गुणधर्मों के उदाहरण अम्लता, क्षारता और दाह्यता है। रासायनिक गुणधर्म के जो एग्जाम्पल होते हैं ना यही है, बिल्कुल ये सही दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, इंटरनेशनल डेट लाइन्स यानी कि तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, और यह आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। मैंने जो पॉइंट बोला है उसको ध्यान रखिएगा, आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। तो यहाँ पर देखिए प्रशांत महासागर दिया गया है। चलिए यहाँ पर राजधानी और देश दिया गया है, उसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे सही है। ठीक है, किर्गिस्तान की बिश्केक, तुर्कमेनिस्तान की अश्गाबाद और उज्बेकिस्तान की राजधानी अस्ताना नहीं है, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ठीक है ना, अस्ताना कहाँ की राजधानी है? तो अस्ताना जो है यह कजाकिस्तान की राजधानी है, कजाकिस्तान की। ठीक है ना, कजाकिस्तान की।
ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि विषम परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन और ऑक्सीजन है, और विषम परमाणु कुछ प्रक्रियात्मक समूहों में भी उपस्थित होते हैं। बताइए कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है। तो फ्रेंड्स इसमें से दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं बिल्कुल ये सत्य दिए गए, तो 1 और 2 दोनों राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वीं सदी में केरल में 4 प्रमुख राज्य थे, कालीकट, चिरक्कल, कोचीन और त्रावणकोर। बिल्कुल सही है। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध त्रावणकोर राज्य से था। सही है। त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम संस्कृत विद्वता का एक प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। ये भी सही है। यानी कि इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है। उपरोक्त में कितने कथन सत्य हैं, तो कितने कथन सत्य हैं, तो सभी सत्य हैं, सारे के सारे सत्य हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है ना। पहला अखिल बंगला छात्र सम्मेलन कब हुआ था, तो पहला अखिल बंगला छात्र सम्मेलन जो है यह जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1928 में हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न कह रहा है कि आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन जो है इसमें सही दिया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। बिल्कुल ये सही है। और ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो यानी कि दोनों सही दिया गया है। तीसरा भी है यहाँ पर देखिए, गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ये भी सही है। तो सभी के सभी सही, तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का आयोजन किया गया। VBI क्वेश्चन है। पूर्वोत्तर कृषि कुंभ का आयोजन मेघालय में किया गया है। ठीक है ना। और 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन इंदौर में किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का विजेता बना, तो फ्रेंड्स ये ऑस्ट्रेलिया इसका विजेता बना था और भारत रनर अप रहा था। व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई कब से, तो फ्रेंड्स यहाँ 1999 में। देखिए पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के चयन और प्रशिक्षण का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। सही है। इन सेवाओं में नियुक्त अधिकारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के अधीन काम कर सकते हैं। सही है। इन सेवाओं के अधिकारियों पर अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार का होता है। ठीक है ना। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और तीसरा यानी कि तीनों कथन सही दिया गया है, जो कि 54 नंबर में है। आइए गलती से चला गया, माफ़ करेंगे। तो यहाँ पर है हम लोग। ठीक है ना। तो यहाँ पर 54 देखिए तीनों सही है, तो 1 2 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का यह दायित्व है कि वह, सभी ऑप्शन को पढ़िए, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए। ठीक है ना। ये आपका पूरा ऑप्शन हो गया। तो इसका दायित्व थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए अब आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका इसमें से ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षण करे, और यहाँ पर देखेंगे यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य कर रही है या नहीं, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। देखिए प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर के बारे में सही नहीं है, नहीं पूछा गया है। तो देखिए वस्त्र उद्योग में वस्त्र के विरंजन में इस्तेमाल होता है। सही है। पेयजल के विसंक्रमण यानी कि रोगाणु नाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सही है। कागज कारखानों में कास्ट की लुगदी के विरंजन यानी कि ब्लीचिंग के लिए इसका प्रयोग होता है। सही है। रासायनिक उद्योगों में रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ये गलत है। तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को सीप द्वीप कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है सीप द्वीप, ये फरो द्वीप को कहा जाता है। अच्छा फरो द्वीप है कहाँ, तो ये नॉर्वेजियन सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच में है, और यह डेनमार्क राजशाही का एक हिस्सा है। चलिए सुमेलित करना है अवधारणा और उनके प्रतिपादक का नाम यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें आधार तल संकल्पना, तो ये JW पावेल का है, यानी कि 4 हो जाएगा। मैं मिला देता हूँ। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए ढाल प्रतिस्थापन मॉडल जो है ये किसका है, तो फ्रेंड्स ये पेंक का है। यहाँ देखिए पेंक का, तो ये आपका हो जाएगा 3। एक रूपतावाद किसका है, तो फ्रेंड्स ये आपका जेम्स हटन का होगा। इस तरह से चलिए जेम्स हटन का हो गया। ठीक है। और यहाँ पर जेम्स हटन यहाँ पर। ठीक है ना। और ये संप्राय भूमि जो होगा ये आपका डेविस का हो जाएगा। तो आपका 4 3 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 4 3 1 2 ऑप्शन बी में दिख रहा है।
चलो उसके बाद देखिए हाइड्रोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। सही कथन देखेंगे तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, ठीक है ना, बिल्कुल इसमें से यह सही है, 3 समस्थानिक है, जिसमें प्रोटियम सर्वाधिक सामान्य है, सही है। हाइड्रोजन आयन देखिए विलयन में स्वतंत्र रूप से विद्यमान होता है, ये गलत दिया गया है, ठीक है ना, स्वतंत्र रूप से विद्यमान ये नहीं होता है। उसके बाद देखिए डाई हाइड्रोजन H2 अपचायक के रूप में कार्य करता है, सही है ये भी। तो सही कौन कौन सा है, पहला और तीसरा है, तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलो उसके बाद देखिए किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा हर घर ध्यान अभियान शुरू किया गया है। हर घर ध्यान अभियान शुरू किया गया है किस मंत्रालय के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स यह जो है हर घर तिरंगा अभियान के तर्ज पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। अच्छा, हर घर दस्तक अभियान, हर घर दस्तक अभियान ये किस मंत्रालय ने शुरू किया है, तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन नालंदा अंटिल वी मीट अगेन पुस्तक के लेखक हैं, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है गौतम बोरा ने। चलिए इसका मैं आंसर बता देता हूँ, 62 का आपका ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया, यही राइट आंसर है। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सिंध की विजय निम्नलिखित में से किसका परिणाम था। सिंध की विजय किसका परिणाम था। फ्रेंड्स एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए प्लीज। तो रसियों द्वारा भारत पर आक्रमण करने की आशंका, ऑप्शन डी, ठीक है ना। चलिए 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य था तो मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध करना था ये, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए ठोस की अपेक्षा द्रव का प्रसार गुणांक मापने में कठिनाई क्यों होती है, तो इसलिए होती है क्योंकि गर्म करने पर उनके पात्रों का भी प्रसार होता है, इसीलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित नियम किसके द्वारा बनाया जाता है, तो फ्रेंड्स यह नियम जो है यह बनाता कौन है, संसद बनाता है, ठीक है ना, संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। देखिए जनहित याचिका की हम बात करते हैं तो पील की बात करते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भारत में एक न्यायिक पहल द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है ना, न्यायिक पहल के द्वारा। तो न्यायिक पहल यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना, न्यायिक पहल के द्वारा जो है शुरू की गई थी। और भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सतत सक्रियता भूमिका का एक उत्पाद है और इसे 1980 के दशक में शुरुआत में पेश किया गया था। न्यायमूर्ति BR कृष्णा अय्यर और न्यायमूर्ति PN भगवती जनहित याचिका के अवधारणा के अग्रदूत थे। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र अनओमीय युक्ति का उदाहरण है। अनओमीय युक्ति का उदाहरण इसमें से है अर्धचालक डायोड, ठीक है ना, अर्धचालक डायोड। देखिए हिमनद है और यहाँ पर नदी है। मिलाम की बात करते हैं यहाँ पर, तो फ्रेंड्स आइए इसको मिलाते हैं और पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है। मिलान करेंगे सुमेलित नहीं है, ठीक है ना, मिलान नहीं कर रहा है, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले देखिए मिलाम कालीगंगा सही है, जेमू मानस गलत है। जेमू की बात करें तो ये तीस्ता होगा, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद 12 सिगरी रावी सही है और बंदरपुछ यहाँ पर देखिए यमुना, ये भी आपका, एक मिनट रुक जाइए, ये 12 सिगरी जो होगा रावी नहीं होगा, 12 सिगरी जो होगा ये चेनाब होगा, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया, ये वाला और ये वाला दो गलत हो गया। बंदरपुछ यमुना सही है, सियाचिन नुब्रा सही है, ठीक है ना। तो 2 और 3 इसका जो युग्म सुमेलित नहीं है, 2 और 3 ऑप्शन बी में, 2 और 3 सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। जेमू आपका हो जाएगा क्या, तीस्ता, और 12 सिगरी ये आपका चिराब हो जाएगा, तो ये गलत दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है यह दक्षिण अंडमान में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉस्मिक किरणों जो है, कॉस्मिक रेज, इनके संबंध में निम्न कथनों में से सही नहीं पूछा गया है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यही गलत दिया गया है, चूँकि ये अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण से बनी होती है, सूर्य से उत्पन्न होती है और इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ये सब सही दिया गया है, ये वाला गलत है। चलिए उसके बाद 72 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष उजाला योजना। अभी देखिए उजाला है, ठीक है ना, उजाला योजना है। उजाला का मतलब, उजाला का फुल फॉर्म था उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल LED फॉर ऑल, 2015 में इसे स्टार्ट किया गया था। और एक उज्ज्वला योजना है, उज्ज्वला को 2016 में स्टार्ट किया गया था। भारत के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय भवन बना है, बताइए। राइट आंसर क्या होगा इसका, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर बना है, सूरत में, ठीक है ना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत डायमंड बोर्ड्स, ठीक है ना, याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था।
1945 में किया गया था। उसके बाद देखिए अमूल परिवर्तनवादी यानी कि रेडिकल के संदर्भ में अपना विचार दें और गलत कथन की पहचान करें। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा, पढ़िए। देखिए रेडिकल समूह बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे, ये बिल्कुल गलत दिया गया है, ठीक है ना। रेडिकल समूह कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध करते थे, कुछ लोगों के पास, ठीक है ना, तो ये सही हो जाएगा। गलत कथन ऑप्शन ए होगा। रेडिकल समूह के बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक भी थे, बिल्कुल। और रेडिकल समूह मानते थे कि अतीत का सम्मान हो तथा उसके बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो, बिल्कुल। तो ये वाला सही दिया गया है, मतलब गलत कथन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि खुला परिपथ का संबंध है, खुला परिपथ का संबंध है जब स्विच ऑफ की स्थिति में हो, ठीक है ना। चलिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 21 दिन। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, तो ये आयाम पर, ठीक है ना। चलिए नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में, घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और महानदी, ऑप्शन बी में दिया गया है। निम्नलिखित कथन क्षारीय मिट्टी के संबंध में कौन सा यहाँ से सही दिया गया है, यह बताना है। चूने का प्रयोग कर इसे सुधारा जा सकता है? नहीं, ठीक है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होता है, क्षारीय है, 7 से अधिक होगा। और इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में, ये भी सही है। 2 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए यहाँ से है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए सूची दिया गया है, इसको मिलाना है क्रांति और संबंधित किससे है। तो सुनहरी क्रांति संबंधित किससे होगा? तो फसल उत्पादन से, सॉरी फल उत्पादन से। फसल से आपका हरित क्रांति होगा, खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है ना। लाल क्रांति आपका हो जाएगा मांस उत्पादन से, गोल क्रांति आपका आलू से, और गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक सीजीएस प्रणाली में नहीं है? सीजीएस में ही आप पकड़ लीजिए। देखिए सेंटीमीटर, ठीक है ना, जी से ग्राम और एस से सेकंड है। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड है, इसमें पाउंड नहीं है, पाउंड राइट आंसर होगा, ठीक है ना। पाउंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल का क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है? तो कुआलालंपुर में, मलेशिया में खोला गया है, ठीक है ना, मलेशिया हो जाएगा। भारत के किस शहर में मोटो जीपी 2023 का पहली बार आयोजन किया गया? तो फ्रेंड्स ये आपका नोएडा हो जाएगा, इसका राइट आंसर, नोएडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा विघटित होने या बर्खास्त होने पर विधि बनाने की शक्ति किसके पास है? तो फ्रेंड्स ये राष्ट्रपति के पास है। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में सही कथन का यहाँ पर चयन करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 315(2) के तहत एक राज्य के लिए केवल एक ही राज्य लोक सेवा आयोग का गठन को उपबंध है। अब देखिए गलत कथन है, 315 का 2 जो है ना, 315 का 2, इसमें यह प्रावधान है कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं, इसीलिए ये गलत हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी गलत दिया गया है, क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति जो है यह राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने का प्रावधान नहीं, ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, ठीक है। नियुक्त तो करता है पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया जाता है, ठीक है। तो तीनों के तीनों सही गलत हैं, तो इनमें से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है, तीनों के तीनों गलत हैं। चलिए बीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क याद रखेंगे, कौन सा उपयोग नहीं है? दिए गए विकल्पों में से कौन सा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का उपयोग नहीं है? तो फ्रेंड्स यह आपका हो जाएगा फाइल स्थानांतरित करना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने लोक मिलनी योजना की शुरुआत की है? तो ये पंजाब सरकार ने, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है 89 नंबर कि पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। कहाँ पर? पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क याद रखिएगा। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है कहाँ पर? उड़ीसा में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स इसका निर्माण जो है कराया था नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ठीक है ना। चलिए जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल वहाँ की सबसे विख्यात इमारतें हैं। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस जगह को संदर्भित करती है? तो ये आपका मांडू राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिंडोला महल, जहाज महल ये मांडू में है।
ठीक है। चलिए, उत्कल तट अवस्थित है, उत्कल उड़ीसा का पुराना नाम है, ठीक है। और देखिए ये जो राइट आंसर हो जाएगा उत्कल तट अवस्थित है, तो फ्रेंड्स ये आपका स्वर्णरेखा नदी से महानदी के बीच में। जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संबंध में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं तो आपका मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मिलान करना है यहाँ पर, ठीक है। जिप्सम की अगर बात करते हैं हम, तो जिप्सम आपका राजस्थान हो जाएगा, ग्रेफाइट आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, फ्लोस्पार जो होगा यह आपका गुजरात होगा, और निकेल जो होगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। तो आइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर देख सकते हैं। निम्नलिखित में से बिहार का सर्वाधिक क्षेत्र वाला जिला, वर्षा क्षेत्र वाला जिला कौन, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला जिला, तो फ्रेंड्स यह किशनगंज है। उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुई थी, इसे आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी कार्य की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ये आपका योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील करना और पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करना। 1 और 2 दोनों, यानी कि ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी टीम प्रथम महिला प्रीमियर लीग, ठीक है, वुमेन प्रीमियर लीग जीता है किसने, तो मुंबई ने। उपविजेता पूछा है तो दिल्ली ने। विनर मुंबई इंडियंस और रनर अप यानी कि उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो कन्नड़ का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है। उसके बाद देखिए 100 क्वेश्चन है, बहुत ही यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, अपना स्कोर जरूर बताइए।